हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है ट्राई मेथिल अमोनिया पिरामिडीय होता है जबकि ट्राई सिलियाइल अमोनिया एक समतलीय अणु होता है, क्यों? तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है सिलिकॉन परमाणु में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक युग्म पी पाई डी पाई आबंध से शामिल होता है, और बी दे रखा है कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म नाइट्रोजन पर उपस्थित होता है, इसलिए इसकी आकृति क्या होती है? पिरामिडीय होती है। तो यहाँ पे सी दे रखा है कि ए और बी हमारे क्या दोनों सही है, और डी क्या दे रखा है ए और बी दोनों गलत है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि ट्राई मेथिल अमोनियम पिरामिडीय होता है। तो अगर हम देखें ट्राई मेथिल यानी कि CH3N, ये हमारा क्या होता है? पिरामिडीय होता है। जबकि हमारा ट्राई सिलियल अमोनियम यानी कि SiH3 का 3N, ये हमारा क्या होता है? समतलीय अणु है। तो ऐसा क्यों है ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें तो हमें दे रखा है CH3 का 3N, तो इसका अगर हम संरचना देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? N, और इसकी हमारा क्या हो जाएगा? CH3 तीन हमें लगे होंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक CH3, दूसरा CH3, और ये हमारा हो जाएगा तीसरा CH3। और यहाँ पे हमारा क्या होता है? लोन पेयर। और यहाँ पे देखिए SiH3, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? N लगा होता है, और हमारा तीन SiH3 जुड़ा होगा। SiH3 SiH3 तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें दे रखा है CH3 का 3N, ये यानी कि हम देखें तो ट्राई मेथिल अमोनियम, ये हमारा क्या होता है? पिरामिडीय होता है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो इसका हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा लोन पेयर होता है, और इसका संकरण देखें तो ये हमारा क्या होता है? sp3 संकरण होता है। तो ये हमारा क्या है? पिरामिडीय है। और जब हम बात करते हैं SiH3 की, तो इसका अगर हम संकरण देखें तो ये हमारा क्या होता है? sp2 संकरण होता है, और ये हमारा क्या होता है? समतलीय होता है। इसकी ज्यामिति होती है समतलीय। तो अगर इसमें बात करें SiH3, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, वो हमारा क्या होता है? डिलोकेट हो जाता है। क्या? तीन सिलिकॉन एटम बॉन्ड से। तो ये हमारा क्या होता है? जो हमारा सिलिकॉन है, ये हमारा क्या होता है? वैलेंट डी ऑर्बिटल होता है, डी कक्षक। इसलिए क्या होता है? जो हमारा संकरण होता है sp2 संकरण होता है, जो इसकी ज्यामिति होती है हमारी क्या होती है? समतलीय होती है। तो ये हमारा क्या होता है? एक हमारा होता है पी पाई, और ये होता है डी पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे। जो हमारा वैलेंट होता है यहाँ पे डी कक्षक होता है, वैकेंट 3D कक्षक। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला कहते रखा है सिलिकॉन परमाणु में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म पी पाई डी पाई आबंध में शामिल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो हमारा सिलिकॉन की अगर बात की गई है, यानी कि इस परमाणु की, यहाँ पे हमारा क्या होता है? जो हमारा लोन पेयर होता है, ये हमारा क्या होता है कि डिलोकाइज हो जाता है, कि तीन सिलिकॉन एटम से हमारा क्या होता है? तीन सिलिकॉन बॉन्ड से क्या होता है? डिलोकाइज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सिलिकॉन होता है, ये एक वैकेंट डी ऑर्बिटल में होता है, यानी कि हम देखें तो हमारा क्या होता है? पी पाई डी पाई में होता है। यानी हमें दे रखा है कि सिलिकॉन परमाणु में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म डी पाई पी पाई यहाँ पे आबंध में शामिल होता है। तो आप कह सकते हैं ये वाला सही है। तो बी क्या दे रखा है? बी में दे रखा है नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म नाइट्रोजन पर उपस्थित होता है, इसलिए इसकी आकृति क्या होती है? पिरामिडीय होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे लोन पेयर हमारा शामिल है, इसलिए हमारी क्या होती है? इसकी आकृति क्या होती है? पिरामिडीय होती है। इसका हमारा संकरण देखें तो sp3 संकरण होता है। हमने कहा कि जो हमारा बी विकल्प है, विकल्प भी हमारा सही है। तो अगर हम देखें तो सी के अंदर का ए और दोनों सही है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी के अंदर का दोनों गलत है, तो यह विकल्प हमारा गलत है। तो हम क्या कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगी। जो हमें दे रखा है ए और बी दोनों कथन हमारे सही हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।